आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे वचन। वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं। इसको प्रकार भी बोल सकते हैं, हम भेद भी बोल सकते हैं। एक वचन में किसी भी वस्तु के एक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे मेज, एक मेज, कुर्सी, एक कुर्सी, किताब, एक किताब। बहुवचन वस्तु के जिस शब्द से एक से अधिक संख्या होने वाले शब्दों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे दो पुस्तकें, दो किताबें, चार पेंसिल्स, चार कलमें। तो आइए आज हम आपको उनके कुछ उदाहरण आपको लिखकर सिखाते हैं। जैसे कि एक वचन, पहले आज हम आपको एक वचन में बताएंगे कौन कौन सी चीज है। जैसे किताब, कलम, चश्मा, और इस तरफ आपको बताते हैं बहुवचन। जैसे हमने बात की एक वचन, इसको बहुवचन में कैसे करेंगे? जैसे किताब, एक किताब की बात की गई है, इसको आगे बनाते हैं किताबें। भी मतलब एक से अधिक किताबें। कलम, एक कलम की बात की है, यहां पर देखते हैं कल में, एक से अधिक कलमों की बात की गई है। चश्मा, एक चश्मे की बात की गई है, तो यहाँ पर बहुवचन होते हैं चश्मे। इससे पता है यहाँ पर क्या होंगे? कई चश्मे, यानी बहुत सारे चश्मे। आइए हम आपको इसके कुछ और उदाहरण भी सिखाते हैं। जैसे कॉपी, इसको हम कापी नहीं बोलेंगे, इसको हम हिंदी में कॉपी बोलेंगे, यानी एक कॉपी। इसका बहुवचन क्या होगा? आपको एक चीज वो बता दें, जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जब बड़ी की मात्रा होती है, तो बहुवचन जब हम बनाते हैं ना, तो ये मात्रा यहाँ पर आकर चेंज हो जाती है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पर क्या होगी? छोटी की मात्रा। ये को आ के ऊपर क्या लग गया? चंद्र बिंदु। याद रखिए, ये चीज सिर्फ लास्ट वर्ड पे होना चाहिए। जैसे हमारा वर्ड है नेक्स्ट बधु, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे हमारे क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब बहुवचन बनाएंगे? तो बधुएं। तो यहाँ पे क्या होगा? ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो लास्ट वाले शब्द की जो मात्रा होती है, वो हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे आके बदल जाती है। परंतु होनी पाए चाहिए लास्ट शब्द, जो लास्ट वाला शब्द होता है हमारा, उस पर होनी चाहिए, तभी ये बदलेंगे। तो आइए इसके साथ आपको कुछ और भी उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिब्बिया, यानी एक डिब्बिया की बात की गई है यहाँ पर। आइए अब आपको सिखाएंगे जैसे डिब्बिया। जैसे अभी पत्ता, यानी एक पत्ते की बात की गई है, तो यहाँ पर जब बहुवचन बनाएंगे तो पत्ते। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया भी एक वचन और बहुवचन किस प्रकार होते हैं। परंतु अभी हम आपको सिखाएंगे किस तरह से हम शब्दों से, वर्णों से एक वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे एक वचन,
यहाँ पर बता दें एक वचन। एक वचन जैसे मेरे पास एक बिल्ली है। एक वचन और बता देते हैं, मेज पर किताब रखी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बिल्ली है, तो एक वचन में क्या है, एक बिल्ली, तो इससे क्या पता चलता है ये हमारा एक वचन है। मेज पर किताब रखी है, किताब, किताब यानी एक किताब, एक वचन। तो आइए अब हम इसका बनाते हैं बहुवचन। जैसे हमने यहाँ पे मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे पास 5 तो मेरे पास कितनी बिल्लियां हो गई, 5 बिल्लियां। मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताबें रखी हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें, एक वचन और बहुवचन। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे कि आपको बताएं, आसमान में पक्षी उड़ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एक वचन। आसमान में पक्षी उड़ रहा है, तो इसको हम बहुवचन बनाते हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें जो पक्षी शब्द है वो एक वचन भी है और इसके साथ बहुवचन भी यही है। जैसे अभी आपको बताएं और बता देते हैं, धोबी कपड़े धो रहा है। जैसे यहाँ पर धोबी, परंतु यहाँ पर धोबी शब्द बीच बदलेगा नहीं। जैसे धोबी कपड़े धो रहे हैं। यहाँ पर जो धोबी शब्द है ये भी बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये धोबी एक वचन भी है और इसके साथ बहुवचन भी है। परंतु जो इसका शब्द है क्रिया, रहा है, रही है, ये है क्रिया शब्द। ये दोनों शब्द जो क्रिया हैं ये बदलेंगे। जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, भी आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, क्योंकि पक्षी एक वचन भी है और इसके साथ बहुवचन भी है। धोबी कपड़े धो रहा है, यहाँ पर एक धोबी की बात की गई है, धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर धोबी कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन भी है, धोबी कपड़े धो रहे हैं, और धोबी शब्द नहीं चेंज होगा क्योंकि ये एक वचन भी है, इसके साथ बहुवचन भी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। धन्यवाद।